मेरे दिल के दरवाजे खुलें। खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आना है, मेरे दिल के दरवाजे खुलें, पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। पंजाब ने इनकी एक कॉल पे कान नहीं धरे। आज भी इनकी कॉल थी प्रोटेस्ट की और जेल से उसका हुक्म सादर किया गया था, लेकिन यहाँ पर ये आईजी साहब भी तशरीफ रखें और लोग भी हैं। कहीं दो लोग निकले, कहीं 5 लोग निकले, कहीं 7 लोग निकले। लाहौर में एक जलसा किया, पूरे पंजाब से 2000 बंदा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? अभी इन्होंने पिंडी में कॉल दी, वो ड्रामा किया, इन्होंने वहां से चले यहां आने लगे और वो रास्ते में इतना ड्रामा किया, गाड़ियों की छतों पर मेरी पंजाब पुलिस को इन्होंने 6-8 लोगों के पंजाब पुलिस के जो जवान हैं उनके सर फाड़े। दुनिया में कौन सी महजब कौम ये करती है, या कौन सी महजब जमात या कौन सी हुकूमत ये करती है? अगर आप ये समझेंगे कि आप एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को लाके खड़ा कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तानी हैं, सूबे बाद में हम ये इंशाअल्लाह होने नहीं देंगे। और लोग क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जेल से कॉलें आ रही हैं। वो जेल में, जो अडयाला जेल में बंद है, वो कभी सुना है कि उसने कभी ये कहा हो अपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उसने ये कहा हो कि आज से तुमने आवाम को जो है वो फ्री दवाई देनी है? कभी किसी ने सुना कि उसने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, वजीर आला को बुला के ये कहा हो कि आज से तुमने लोगों को घर बनाने के लिए कर्जे देने या घर बना के देने? कभी सुना कि जेल से ये पैगाम आया हो कि तुमने दिन रात जो है वो आवाम का रोटी और आटा और खाने की चीजें सस्ता करने में तुमने तवज्जो देनी? कभी किसी ने सुना कि ये पैगाम आया हो या ये हुक्म आया हो? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हुई, उनकी ट्रेनिंग ही इसी चीज में हुई। लोग कहते हैं सियासी जो एक्टिविटी है वो करने की इजाजत होनी चाहिए। बिल्कुल सियासी एक्टिविटी करने की इजाजत होनी चाहिए, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं सियासी लोगों में से हूं और मेरा काम है। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी भी। और मैंने तो कभी नहीं सुना कि जेल से कभी पैगाम आया हो कि हेल्थ कार्ड दे दो, जेल से कभी पैगाम आया हो किसानों को किसान कार्ड दे दो। मैंने तो कभी ये बातें नहीं सुनी। हमेशा सुना है कि वहां पर आग लगा दो, वहां पे घेराव कर लो, वहां पुलिस वालों के सर फाड़ दो। बड़ी अजीब सी बात है। और आज भी मैं जब अस्पतालों में जाती हूँ, अभी हमने चिल्ड्रंस हार्ट सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया है। 15,000 की वेटिंग लिस्ट है गरीब के बच्चे की हार्ट की सर्जरी की। वो हमने कार्ड दिए, अल्लाह ताला के फजल से 200 के करीब वो सर्जरी हो भी चुकी है इतनी कलील मुद्दत में। उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की है, उन लोगों की जो यहां से हार्ट सर्जरी का इलाज कराने आए हैं। तो पंजाब का दिल भी बड़ा है और हम एक मुल्क के वासी हैं। आपने इलाज के लिए आना है, मेरे दिल के और मेरी हुकूमत के और मेरे सूबे के दरवाजे खुले हैं। आपने रोजगार के लिए खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आना है, मेरे दिल के, मेरे मुल्क के दरवाजे, मेरे सूबे के दरवाजे खुलें। आपने पढ़ाई के लिए आना है, हमारे दरवाजे खुलें। लेकिन अगर आपको ये सबक दे के यहाँ लाया जाए कि सूबे में जाके आग लगा दो और सूबे में जाके पुलिस के सर फाड़ दो, तो ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। ये जो पंजाब की पुलिस के जवान हैं, इनकी जानें मुफ्त में आई हुई हैं। 2014 से हम देख रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये पंजाब क्यों आ रहे हैं बार बार? सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको समझ आ गई है कि पंजाब की हुकूमत अगर चल गई तो इंशाअल्लाह ताला इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि काम शुरू हो गया है। इनको तकलीफ हो रही है कि काम क्यों शुरू हो गया। अपना तो काम का जवाब काम से दे नहीं सकते, क्योंकि काम करना आता नहीं है, क्योंकि काम करना सिखाया नहीं गया। इनको तो तरबियत ही ये हुई है, जो जेल में बैठा उसकी जाने से तरबियत ये हुई है कि तरक्की को रोकना कैसे है, इंतशार कैसे करना है, फितना कैसे करना है, फसाद कैसे फैलाना है। ये जब नवाज शरीफ साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, 2014 के अंदर धरना लेके आए, वो जो SP असमत जनेजो जो था, दुनिया ने देखा कि किस तरह उन्होंने लाठियां मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ी। और अब जो IG इस्लामाबाद लगे हैं, इस्लामाबाद पुलिस अली, वो ये जब ये अपने लाहौर वाले जमान पाक वाले घर से इनको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गई, तो इन्होंने जब पेट्रोल बॉम्ब बरसाए तो वो उसकी आंख पे चोट लगी। वो जवान लड़का है, अब IG इस्लामाबाद है, उसकी आंख जाया हो गई। वो जब मेरे सामने बैठा था, जब मैं नई चीफ मिनिस्टर बनी, मैंने उससे पूछा तुम्हारी आंख को क्या हुआ? उन्होंने कहा ये धरने वालों ने मेरी आंख जो है वो जाया कर दी।
अब वो थोड़ी देर के बाद इलाज के लिए जाता है और अपनी आंख का इलाज करा के आता है। तो इनकी ट्रेनिंग इन चीजों में हुई हुई है। इनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को नहीं चलने देना। तो अब मुझे खुशी है इस बात की कि अवाम का जो रिस्पांस आ रहा है उससे मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला के फजल से ये जो धरने की, फसाद की, जो घेराव जलाओ इंतशार फितना की सियासत है वो अपना दम तोड़ रही है। और बहुत साल बाद जो है वो बात प्रोग्रेस की शुरू हो गई है, तरक्की की शुरू हो गई है, कामयाबी की शुरू हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये किस्सा पारीना बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अभी मैं रास्ते में जब अपने ऑफिस से यहाँ आ रही थी तो मैंने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स देखा। अक्सर देखती हूँ, कभी रिंग रोड पे, कभी कहीं। मुझे ये जो घर जाके आपके मोहल्लों में, आपके दरवाजे पे, आपकी डोर स्टेप पे जाके क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं वो जब आपका इलाज करती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने जो मैं कर सकी वो मैंने आपको आपके घर की दहलीज पे मैंने प्रोवाइड किया अल्लाह ताला के फजलो करम से। और आप ये भी देखो, आज मैं सुबह डेंगू पर मीटिंग कर रही थी। रावलपिंडी में डेंगू की जो वबा है वो कुछ फैली है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने बहुत हद तक कंट्रोल इन क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की वजह से किया है, क्योंकि ये गली गली, महल्ले महल्ले, घर घर जा रही हैं, स्क्रीनिंग हो रही है लोगों की माशाल्लाह। और आखिर में मैं फिर ये कहूँगी कि इस मुल्क को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क को तरक्की करने दो, लोगों को घर बनाने दो, लोगों को ज़िंदगी में आसूदगी, आसाइश, आराम, आसानी आने दो। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगी। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बहुत बहुत शुक्रिया।